सर अगर आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो आपने यहाँ पर ले लिया है तो डिस्क ले लिया है, ठीक है सर। तो अगर शुरू में तो आपके पास तो वी भी जीरो है और ओमेगा भी जीरो है, तो बस स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स अपने आप को ऐसे एडजस्ट करेगा ताकि ए इक्वल टू अल्फा हो जाए। यहाँ पर बस स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स अपने आप को ऐसे एडजस्ट करेगा ताकि ए इक्वल टू अल्फा हो जाए। यहाँ पर बस स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स अपने आप को ऐसे एडजस्ट करेगा ताकि ए इक्वल टू अल्फा हो जाए। तो आपके पास ए बराबर क्या है, एम डी साइन थीटा माइनस एफ बाई एम। आपके पास यहाँ पर ए बराबर क्या है, एम डी साइन थीटा माइनस एफ और बाई एम। और अल्फा बराबर आपके पास क्या है, टॉर्क बाई आई, तो एफ आर बाई आई है आपके पास हाफ एम आर स्क्वायर। अल्फा बराबर आपके पास क्या है, टॉर्क बाई आई, तो एफ आर बाई आई है आपके पास हाफ एम आर स्क्वायर। तो फिर आप लगा देंगे ए बराबर अल्फा, राइट सर, इज इट ट्रू। आप लगा दीजिएगा ए बराबर अल्फा, तो आपके पास आ जाएगा एम डी साइन थीटा माइनस एफ बाई एम बराबर आ जाएगा आपके पास अल्फा आर। अगर आप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा टू एफ आर स्क्वायर बाई एम आर स्क्वायर। एम डी साइन थीटा माइनस एफ बाई एम बराबर आपके पास आ जाएगा अल्फा आर। अगर आप करेंगे तो टू एफ आर स्क्वायर बाई एम आर स्क्वायर। तो एफ बराबर आ जाएगा एम डी साइन थीटा बाई थ्री, एफ बराबर आ जाएगा एम डी साइन थीटा बाई थ्री। तो आपके पास एफ माइनस एफ बराबर आ जाएगा, हाँ जी सर, तो आपके पास बेसिकली एफ माइनस एफ आपके पास आ जाएगा टू एम डी साइन थीटा बाई थ्री। एफ माइनस एफ आपके पास आ जाएगा टू एम डी साइन थीटा बाई थ्री। तो आपके पास ए बराबर आ जाएगा टू डी साइन थीटा बाई थ्री। आपके पास ए बराबर आ जाएगा टू डी साइन थीटा बाई थ्री। तो आपके पास साइन थीटा बराबर है एक्स बाई आर माइनस आर, राइट सर, इज इट ट्रू। तो ए बराबर आपके पास आ जाएगा टू डी एक्स बाई थ्री इंटू आर माइनस आर। ए बराबर आ जाएगा टू डी एक्स बाई थ्री इंटू आर माइनस आर। आपके पास टी बराबर आ जाएगा टू पाई अंडर रूट ऑफ दी थ्री इंटू आर माइनस आर बाई टू डी। आपके पास टी बराबर आ जाएगा टू पाई अंडर रूट ऑफ दी थ्री इंटू आर माइनस आर बाई टू डी। इजी, आगे बढ़ेगा नहीं सर। अगर यहाँ पर आपके पास बेसिकली हॉलो स्फीयर आ जाए तो भी हम लोग जानते हैं कि शुरू में तो वी भी जीरो है और ओमेगा भी जीरो है, तो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स अपने आप को ऐसे एडजस्ट करेगा ताकि ए इक्वल टू अल्फा हो जाए बेसिकली। तो यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स अपने आप को ऐसे एडजस्ट करेगा ताकि ए इक्वल टू अल्फा हो जाए। तो ए बराबर आपके पास यहाँ पर क्या आ रहा है, बेसिकली एम डी साइन थीटा माइनस एफ बाई एम। ए बराबर है एम डी साइन थीटा माइनस एफ बाई एम और अल्फा बराबर आपके पास क्या आता है, टॉर्क बाई आई, तो एफ इंटू आर बाई आई है आपके पास टू बाई थ्री एम आर स्क्वायर। फिर हम लोग लगा देंगे ए बराबर अल्फा, तो एम डी साइन थीटा माइनस एफ बाई एम बराबर है आपके पास थ्री एफ आर स्क्वायर बाई टू एम आर स्क्वायर। तो f बराबर आ गया है टू एम डी साइन थीटा बाई फाइव। f बराबर आ गया है टू एम डी साइन थीटा बाई फाइव। तो f माइनस f बराबर आपके पास आ गया है बेसिकली तो क्या आ गया है थ्री एम डी साइन थीटा और बाई आ गया है आपके पास फाइव। f माइनस f बराबर आपके पास आ गया है थ्री एम डी साइन थीटा बाई फाइव। तो आपके पास a बराबर आ गया है थ्री डी साइन थीटा बाई फाइव। a बराबर आ गया है थ्री डी साइन थीटा बाई फाइव और आपके पास साइन थीटा बराबर है बेसिकली x बाई आर माइनस आर। तो a बराबर है आपके पास थ्री डी एक्स बाई फाइव इंटू आर माइनस आर। तो t बराबर है आपके पास बेसिकली टू पाई इंटू अंडर ऑफ दी फाइव इंटू आर माइनस आर बाई थ्री डी। इस तरह से इजी सवालों को करें और खुश रहें बस। जी सर, आपके पास यहाँ पर सवाल में ये कहा गया है कि एक आपके पास तो रफ मतलब भाई तो सफिशिएंटली तो रफ एक सरफेस है और ये आपके पास बेसिकली हेमी स्फीयर के शेप का है और ये रेडियस आर है। और एक सॉलिड स्फीयर को हम लोगों ने बेसिकली स्मॉल देखिए स्मॉल तो डिस्प्लेसमेंट तो एक से डिस्प्लेस तो करके और छोड़ दिया है। तो हमें बताना है कि कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ द बेसिकली स्मॉल ऑक्सीलेशंस। हमें बताना है कि कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ द स्मॉल ऑक्सीलेशंस। तो शुरू में तो खैर आपके पास तो v भी जीरो है और बेसिकली ओमेगा भी जीरो है। शुरू में तो खैर आपके पास तो v भी जीरो है और ओमेगा भी जीरो है। तो अब बस स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स अपने आप को ऐसे एडजस्ट करेगा ताकि a इक्वल टू अल्फा हो जाए। भाई मतलब कि अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ बेसिकली अब बस स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स अपने आप को ऐसे एडजस्ट करेगा ताकि a इक्वल टू अल्फा हो जाए। मैं ये कह रहा हूँ कि अब बस स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स अपने आप को ऐसे एडजस्ट करेगा ताकि a इक्वल टू अल्फा हो जाए। मैं ये कह रहा हूँ कि अब बस स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स अपने आप को ऐसे एडजस्ट करेगा ताकि a इक्वल टू अल्फा हो जाए। तो a है आपके पास एम डी साइन थीटा माइनस एफ बाई एम। a है आपके पास एम डी साइन थीटा माइनस एफ बाई एम और अल्फा है आपके पास टॉर्क बाई आई। तो एफ आर बाई आई है आपके पास टू बाई फाइव एम आर स्क्वायर। आपके पास अल्फा है बेसिकली क्या है टॉर्क बाई आई। तो एफ आर बाई आई है आपके पास टू बाई फाइव एम आर स्क्वायर। आपने लगा दिया है a बराबर अल्फा। तो एम डी साइन थीटा माइनस एफ बाई एम बराबर आ गया है आपके पास फाइव एफ आर स्क्वायर बाई टू एम आर स्क्वायर। एम डी साइन थीटा माइनस एफ बाई एम आपके पास बराबर आ गया है फाइव एफ आर एस मतलब कि स्क्वायर बाई आ गया है आपके पास टू एम आर स्क्वायर। तो एफ का वैल्यू आ गया है आपके पास टू एम डी साइन थीटा बाई सेवन। आपके पास एफ का वैल्यू आ गया है टू एम डी साइन थीटा बाई सेवन। तो एफ माइनस एफ का वैल्यू आ गया है फाइव एम डी साइन थीटा बाई सेवन। आपके पास एफ माइनस एफ का वैल्यू आ गया है फाइव एम डी साइन थीटा बाई सेवन। तो ए आपके पास आ गया है फाइव डी साइन थीटा बाई सेवन। ए आ गया है आपके पास फाइव डी साइन थीटा बाई सेवन, ठीक है। और साइन थीटा को अपन लिख देते हैं एक्स बाई आर माइनस आर। फिर चूंकि आपके पास बेसिकली थीटा स्मॉल है तो साइन थीटा आपके पास आ गया है एक्स बाई आर माइनस आर, ठीक है सर, इज इट ट्रू। तो वहां से जब आप लिखिएगा तो ए बराबर आपके पास आ जाएगा फाइव जी एक्स प्लस सेवन इंटू आर माइनस आर। ए बराबर आ जाएगा फाइव जी एक्स प्लस सेवन इंटू आर माइनस आर। तो टी बराबर आपके पास आ जाएगा टू पाई अंडर रूट ऑफ दी सेवन इंटू आर माइनस आर बाई फाइव जी। टी बराबर आपके पास आ जाएगा टू पाई अंडर रूट ऑफ दी सेवन इंटू आर माइनस आर बाई फाइव जी। आगे बढ़ेंगे, मूव ऑन।